नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गणेश। आगरा राजस्थान बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन भी मेधा पाटेकर और उनके समर्थकों का किसान और मजदूरों को लेकर सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही मेधा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हो सकती है। उत्तर प्रदेश ने हमारे साथ संवाद करने की कोई कोशिश नहीं की है। उनके एसडीएम और एसपी जरूर आ रहे हैं, पर पुलिस बल के साथ। और राजस्थान सरकार की बात थोड़ी अलग है। पहले रात को नहीं मिले वो हमसे, लेकिन कल सुबह से उनके धौलपुर के विधायक आए और उनके एसपी और अधिकारी भी आए, पर उन्होंने भोजन खिलाना चालू किया। हमने कहा भाई हमने यहाँ इलीगल डिटेंशन भोग रहे हैं, तो आपकी भूमि पर हम हैं, तो आप तय कीजिए कि क्या हम अतिथि है या हम आक्रमणकारी अतिक्रमणदार है। तो उन्होंने तो दिन बिल पास किए ही है अपने विधानसभा में, पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुई है। एक प्रकार से केंद्र के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ उन्होंने अपना निर्णय लिया हुआ है और इसीलिए हम राजस्थान के सरकार का ये कदम स्वागतार्ह मानते हैं। पर साथ साथ यूपी सरकार ने जो महिलाओं पर अत्याचार हो या मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर या फिर सांप्रदायिक दंगे का मुद्दा हो, उन्होंने एक प्रकार से जनता विरोधी रुख अपनाया है और हिंसक रुख अपनाया है। हम तो संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते। और हमारी मंजिल है कि आज की दिल्ली सरकार ने, मोदी जी ने जो 3 किसान विरोधी कानून घोषित किए हैं, जो केवल कॉरपोरेटों का मुनाफा बढ़ाने के लिए और खेती की ज़मीन भी उनके हाथ में सौंपने के लिए है, उन तीनों कानूनों का विरोध कर। दूसरा कि हम लोगों को बिजली बिल भी रद्द करवाना है, क्योंकि लागत तो बढ़ रही है पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और ये आंदोलन का एक कार्यक्रम है। आंदोलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और सत्याग्रह के भी विविध रूप होते हैं। तो अभी जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने, जिसकी मैं भी कार्यकारी सदस्य हूँ, यहाँ प्रतिभा शिंदे भी है जो भी कार्यकारी सदस्य है, यहाँ जसविंदर सिंह है किसान सभा के, अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव जी है, कर्नाटक से मकाम की कविता श्रीनिवासन और बाकी 9 संगठनों के साथी यहाँ आए हैं। हमारी रणनीति ये है कि किसान जब दिल्ली से चला था, दिल्ली के लिए कूच किया था, तो किसान का कहना था कि ये 3 किसान विरोधी जो बिल हैं, इन बिलों को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पंजाब का किसान पिछले 2 महीने से जो है कि इस सवाल को लेकर लड़ रहा है, लेकिन सरकार कह रही थी कि हम आपकी बात को सुनेंगे नहीं, हमने जो कह दिया वही जो है कि वही फाइनल है। हमारी जो बात है, हम अपनी बात जो है कि जो जहाँ तक पहुँचाना चाहते थे जनता तक और सरकार तक, हमने जहाँ बैठे बैठे ही अपनी बात को पहुँचा दिया। हम लोग तो निकले थे सरकार को चुनौती देकर। हम लोग 26 और 27 2 दिन का कार्यक्रम था सिर्फ। जिस तरह से योगी सरकार ने हमें रोका है, इसका मतलब भाजपा का चरित्र उन्होंने उजागर किया है कि वो किसान विरोधी है। इसलिए हम लोग नारा ही देते हैं, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। हमारी आगे की रणनीति ये है कि किसान और मजदूर साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। सभी देश के मजदूर का जो लॉकडाउन में जो बुरा हाल हुआ, आप देख रहे हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल मजदूर चले हैं और किसी भी कंपनी ने एक भी महीने का सैलरी किसी को नहीं दिया, जबकि सरकार ने कहा था मजदूरों को हम सैलरी देंगे, लेकिन कहीं भी एक भी मजदूर को सैलरी नहीं दिया है। तो हमारा रणनीति यही है कि जो मजदूर विरोधी और सरकार कानून, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जो काले बिल इन्होंने जो पास किए हैं, जो उनको ख़त्म करें और उनको वापस लें।